हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। आज बेसिकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की और ट्यूसडे को होती है, बैंक निफ्टी को भी होती है, बट मार्केट कल क्लोज रहने वाला है, तो इस रीज़न से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज ही थी। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो वीकली कैंडल बन रहा है वो थोड़ा बेरिश टाइप लग रहा है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें भी एक काइंड ऑफ डोजी बन रहा है। बट अगर मार्केट डोजी को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो कंटिन्यूअस पैटर्न के रूप में देखते हैं और दूसरा देखते हैं एक हॉल्ट के रूप में। अगर लेट्स से निफ्टी को अगर पुल बैक देना होगा तो मार्केट निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या होगा कि इसके ऊपर खुलेगी। ये जो हमारा आज का लो था ये ब्रेक नहीं होगा, और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, कोई भी कैंडल बने एक, तो तो मार्केट को अगर यहाँ से एक पुल बैक लेना होगा तो डोजी दो सिनेरियो में काम करता है। एक तो यहाँ से नीचे कंटिन्यूस पैटर्न बन के आएगा, और जो नेक्स्ट वीक मार्केट जब ओपन होगा, आई मीन नेक्स्ट वीक, सॉरी, थर्सडे के दिन, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके, यहाँ पे कहीं पे ओपन होके फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न में आता है। और अगर यहाँ पे अगर डोजी की तरह काम करेगा, दो सिनेरियो होते हैं, तो पहला तो नीचे की तरफ आएगा और दूसरा सेकंड सिनेरियो ये रहेगा कि ये यहीं पे मार्केट ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग के बाद से नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो हमारा आज का जो लो था वो ब्रेक नहीं होगा। अगर वो ब्रेक हो गया तो समझ लेना कि ये बियरिश कैंडल है, नीचे की तरफ है। तब हमारा जो आने वाले टाइम में टारगेट रहने वाला है, वो टारगेट हमारा ये हो जाएगा 25,400 का। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। यहाँ से भी एक ऊपर गया था, फिर पुल बैक आया था, फिर मार्केट नीचे गया था, फिर अभी आने की तैयारी है। तो अगर मार्केट आता है तो इस लेवल तक आएगा, तो इस 25,400 के आसपास आना चाहिए अगर नीचे के लेवल पे आता है तो। बट अगर यहीं कहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाता है, लेट्स सपोज थर्सडे को मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, या फिर नेगेटिव ओपन होके एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, और यहाँ पे मार्केट कहीं क्लोज होता है इस जोन के आसपास, 25,500, सॉरी 25,800 के आसपास, 25,900 के आसपास, या फिर 26,000 के आसपास, तो एक अच्छा दिन हो सकता है, एक अच्छा वीक हो सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दो तीन सिनेरियो लेके चल सकते हैं हम। पहला तो ये है कि प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा बना है निफ्टी में। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, 25,700 आज का जो लो था बेसिकली 25,780 के आसपास, तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है 25,780 का, तब हमें ऊपर के लेवल पे देखना चाहिए, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा ये लेवल 26,110 के आसपास। ठीक है, ऊपर के लेवल पे। और नीचे के लेवल पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 25,400 का रहने वाला है। अगर निफ्टी ब्रेक करती है अपने लोअर लेवल को, जो कि आज का लो था, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 25,580 और फिर 25,400, ये दो टारगेट हमें नीचे के लेवल पे रखने चाहिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट पहले ऊपर जाने की कोशिश किया, आज भी, और कल भी सेम हुआ था। बट आज क्या था कि आज थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद से एक फॉल आया, एक शार्प फॉल आया। उसके बाद से मार्केट में फिर से दोबारा एक पुल बैक लेने की कोशिश की, बट पुल बैक मिला नहीं। और इस रीज़न से क्या था कि मार्केट फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बट एट द एंड 25,800 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो जो आने वाले टाइम में जो स्टॉप, जो सपोर्ट रहेगा ना, वो 25,750 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट अब दिख रहा है। अगर नेक्स्ट थर्सडे को ये लेवल ब्रेक होता है तब हमें एक बड़े टारगेट की तरफ जाना चाहिए, जो कि हमारा ये लेवल होगा 25,440 से लेके 25,400 तक का लेवल। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल में हमारा ये टारगेट रहेगा 25,980 के आसपास, क्योंकि जो पैटर्न बन रहे हैं ना काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है, तो ये शो कर रहा है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट में फॉल करना होता तो मार्केट जाता, एक अच्छा खासा पुल बैक लेता, फिर फॉल करता, क्योंकि प्राइस एक्शन जब भी फॉल की तरफ जाता है ना तो मार्केट एकदम से नहीं गिरता है। एक प्राइस एक्शन जैसे गिरना होगा तो एस गिरेगा, फिर ऊपर की तरफ एक पुल बैक आएगा, फिर फॉल होगा,
फिर पुल बैक आएगा, फिर फॉल होगा। बट अभी क्या है कि अभी मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। पुल बैक भी उतना अच्छा मतलब बड़ा नहीं था, एक छोटा सा पुल बैक था, उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गया। अगर फॉल आना होगा तो इसके बाद से ये जो लेवल है इसके नीचे जिस दिन ट्रेड करना स्टार्ट होगा, समझ लेना कि ये 25,400 के लिए आ रहा है, 25,400 से 25,350 तक। तो ये मार्क करके रख लेना कि 25,700 के नीचे जिस दिन ट्रेड करना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट थर्सडे या फिर फ्राइडे को या फिर मंडे को, तो समझ लेना कि 25,400 25,350 की तैयारी हो रखी है मार्केट में। और जो प्राइस सेक्शन बन रहा है ना, वो लग रहा है कि मतलब एक बार तो नीचे की तरफ आएगा। ये लोग जो लेवल है ना 25,350 से 25,400 का, ये एक बार टेस्ट करेगा ही करेगा मार्केट। और निफ्टी की बात करें तो अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो वीकली कैंडल्स हैं, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो देखेंगे कि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है। जो हमारा लेवल है वो ये लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में 52,400 52,500 के आसपास, तो फिर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, वो ये लेवल रहेगा, क्योंकि मार्केट ने 51,000 का, मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस जोन में। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है, जो कि आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 51,000 लेवल काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट्स ही हैं। बट अभी के लिए अगर हम आने वाले टाइम की बात करें, आने वाले वीक की बात करें, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 52,000 रहने वाला है नीचे के लेवल पे। अगर वीकली की बात करें तो, अगर डेली की बात करें तो डेली में देखते हैं कि कहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। मतलब ये जो लेवल है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो ये जो जब भी जोन आएगा ना, तो ये अच्छे खासे स्ट्रेंथ की शो करेगा। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है और यहाँ से एक पुल बैक आता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तब तो हमें जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो ये लेवल आएगा निकल के 51,850 880 के आसपास। और फिर जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 51,000 इसलिए क्योंकि मार्केट 51,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इस जोन में ना काफ़ी टाइम में स्पेंड किया है। मतलब ऑलमोस्ट 10-12 दिन, 10-12 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बिताए। उसके बाद से एक रैली आई थी और फिर एक पुल बैक आया हुआ है। तो अगर ये जो पुल बैक है ना, इसके नीचे अगर आता है, तब फिर 51,800 के आसपास आएगा। बट अगर नहीं आता है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स हैं, जैसे चाइना में रेट कट्स हुए हैं, आई मीन होने वाले हैं, और वहाँ पे स्टिमुलस बहुत सारे जो उनके रियल एस्टेट के बिजनेस थे, रियल एस्टेट उनका डिफ्लेट कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फ्लो डाला है, आई मीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्फ्यूज़ किए हैं, ताकि उसको उस सेक्टर को एक स्ट्रेंथ दिया जाए। तो ये रीज़न है। इसी रीज़न से क्या है कि मतलब फ्राइडे से जो मेटल स्टॉक हैं या फिर जो केमिकल स्टॉक्स हैं, वो अच्छे खासे रैली में हैं। अभी क्या है कि अभी जो पूरा मार्केट है वो साइक्लिकल चल रहा है। साइक्लिकल इन द सेंस कि पहले पीएसयू चला था, अभी पीएसयू इलेक्शन के बाद से मतलब फॉल ही है। डिफेंस पीएसयू बैंक जैसे पीएनबी वगैरह थे, ये चले थे अच्छे खासे, आरबीएनएल था, बट उसके बाद से उसमें फॉल आई थी अच्छी खासी। उसके बाद से अभी फार्मा चले थे, फिर आईटी चले थे, अभी लार्ज कैप वाले जो हैं वो चल रहे हैं, आई मीन चले थे, अभी तो गिरे हुए हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा पहुंच गया था 1800 के लेवल के आसपास, लग रहा था कि एक टाइम पे ये 1800 का लेवल ब्रेक कर देगा, बट हुआ जस्ट उसके अपोजिट, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी भी 1780 के लेवल से एकदम से नीचे आ गया था। ये जो लेवल था 1790 के आसपास से। तो अभी जो एचडीएफसी में बना हुआ है ना, ये काइंड ऑफ कप एंड होल्डर टाइप बन रहा है। मतलब अगर इस लेवल के बाद से एक लेवल 1700 जो 26 का लेवल है, 20 का लेवल है, वहाँ से अगर एक यू टर्न आता है, रिवर्स आता है और ये इस लेवल तक जाता है, यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है ऊपर की साइड में, तब बहुत ही अच्छा होगा निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि एचडीएफसी
का इतना वेटेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि ये अकेले काफ़ी अच्छा मूव दिला सकता है। क्योंकि अगर देखें तो 3 दिन से मार्केट HDFC भी गिरा हुआ है। तो HDFC में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कप एंड होल्डर बने और ये ऊपर जाए अगर बनता है तो, क्योंकि सेंस वही बन रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये मार्केट यहाँ से गिरा था जुलाई के आसपास से, और फिर यहाँ से एक शिफ्ट हुआ, फिर अभी मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार अगर 1700 के नीचे नहीं जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। यहीं से मार्केट एक अगर HDFC बैंक मूव करता है 1775 1800 का लेवल जो है वो अगर ब्रेक होता है तब तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रहेगा मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कप एंड होल्डर बने इसमें और 1780 1800 का लेवल टच करे, फिर देखते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।